पार्ट। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा अगला जो पार्ट है हमारा इमिशंस एंड कंट्रोल सिस्टम का, that is the we can say the different uh, mechanisms by which we can control the pollutants from our automobiles. So one of this is EGR. What is EGR? Exhaust gas recirculation. Now, in the last lectures, we have seen how these EGR systems are operating. Now, in today's lecture, we are going to see the OBD2 type of diagnostic systems in EGR. अभी जो पिछला लेक्चर था मैंने उसमें आपको बताया था कि ये EGR सिस्टम में देयर आर सेंसर्स, देयर आर एक्चुएटर्स। जैसे कि अपना EGR है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये किया, अपना EGR रहेगा, ठीक है। हेलो, सपोज ये यहाँ पे EGR है, सपोज मैं आपको EGR का फिगर निकालता हूँ। सो ये EGR का वॉल है। ये वॉल को हम ऑपरेट करते हैं विथ हेल्प ऑफ अ सोलिनॉइड, एंड दैट सोलिनॉइड इज कनेक्टेड टू आवर PCM। PCM से सिग्नल मिलने के बाद वो सिग्नल कौन सा होता है? वोल्टेज सिग्नल। वो वोल्टेज सिग्नल मिलने के बाद अपना सोलिनॉइड एक्चुएशन करता है। अभी उसका पर्पस क्या है? सिस्टम में वैक्यूम बिल्ड करना, बराबर है। जैसे कि सिस्टम में अगर वैक्यूम बिल्ट हो गया, ये ऊपर के सिस्टम में यहाँ पे वैक्यूम बिल्टअप हुआ, तो इसके वजह से ये वॉल जो है वॉल अपना ऊपर उठाया जाएगा, बराबर है। और जब ये वॉल ऊपर उठाया जाएगा तो ये एग्जॉस्ट के लाइन में से, ये एग्जॉस्ट के लाइन में से थोड़ा सा गैस अपने इनटेक मैनिफोल्ड को जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने देखा था कि ये सिस्टम्स ऑपरेट करने के लिए हम सेंसर्स यूज करते हैं। जैसे कि कौन सा होता है? पोजीशन सेंसर। वो पोजीशन सेंसर आपने को बताता है कि वॉल का कौन सा पोजीशन, और वॉल के पोजीशन के ऊपर क्या डिपेंडेंट है? अपने गैसेस जो हम हमारे सिस्टम में रिसर्कुलेट करने वाले हैं, बराबर है ना। तो यहाँ पर देखिए कि ये OBD2 टाइप ऑफ सिस्टम्स में ये सेंसर्स का डाटा जो है, वो डाटा की हेल्प से हम ये सिस्टम मॉनिटरिंग करें। कुछ सिस्टम में खराबी है तो ये खराबी अपने को ये OBD2 टाइप सिस्टम से पता चल जाएगा। खराबी मतलब क्या? उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन है उससे उसका डेविएशन हो जाना। जैसे कि वॉल का पोजीशन जैसे हमने सेट किया था स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड में अगर वो ऑपरेट नहीं हो पाता, वो कुछ दूसरे पोजीशन में ऑपरेट होता है, तो ये क्या हो रहा है? ये अपने स्टैंडर्ड से उसका डेविएशन हो रहा है, और ये डेविएशन अपना OBD2 टाइप सिस्टम डिटेक्ट करता है, और ये डिटेक्ट होने के बाद अपने को नेक्स्ट कंट्रोलिंग एक्शन अपने को लेना पड़ता है। ओके, अभी यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम एक फोर्ड का सिस्टम है, ओके, फोर्ड मोटर्स का सिस्टम है, उसमें हम EGR मॉनिटर करने के लिए जो सेंसर्स यूज करते हैं उसको हम बुलाते हैं डेल्टा प्रेशर फीडबैक EGR, और उसका शॉर्ट फॉर्म है DPFE। ये DPFE टाइप के सेंसर्स ये फोर्ड के गाड़ियों में यूज किया जाता है। अभी DPFE क्या होता है? यहाँ पे जैसे मैंने ये डायग्राम आपको पिछले क्लास में भी सबको समझाया था, तो यहाँ पर देखिए ये होता है अपना यहाँ का पोजीशन DPFE सेंसर का। ये DPFE सेंसर आपका PCM से कनेक्टेड है, और उसका जो सेंसिंग मॉड्यूल है ये अपना जो एग्जॉस्ट है, जो एग्जॉस्ट विच इज कनेक्टेड टू द EGR वॉल, ओके, वो लाइन में इसका हमने सेंसर फिटअप किया है।
और ये सेंसिंग सिस्टम जो है ना, यहाँ पे 2 लाइन्स है, यहाँ पे 2 लाइन्स है, और ये दो लाइन्स के बीच में ओरिफाइस है। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस ओरिफाइस? ओरिफाइस क्या होता है? ऐसे एक सर्कुलर ऐसा रिंग होता है, और उसके बीच में एक स्मॉल होल होता है। जैसे कि यहां से अगर फ्लो जाएगा, तो वो हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहां से फ्लो जाने के बाद ये लाइन और ये लाइन में, ये लाइन का प्रेशर डिफरेंस जो है वो अपने को यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, और उसको हम बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस। उसका मतलब ऐसा है कि सपोज अपना ईजीआर वॉल है, ईजीआर वॉल अगर अपना बंद हो गया, तो ये लाइन में ओरिफाइस का अगला पार्ट और ये लाइन में यहाँ पे प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा, बराबर है। ये प्रेशर यहाँ से ज्यादा होगा, किससे? ये अपना इनपुट के लाइन से, और ये दोनों का डिफरेंस अपना डीपीएपी सेंसर मॉनिटर करेगा, बराबर है ना। तो इस हिसाब से ईजीआर वॉल कैसे ऑपरेट होता है, ईजीआर वॉल का ऑपरेशन कैसा है, ये भी अपना डीपीएपी सेंसर मॉनिटर करके पीसीएम के पास अपना डेटा दिया जाता है, ठीक है। ये अपना डीपीएपी ईजीआर सेंसर का चार्ट है। सपोज 4.3034 का वोल्टेज, सॉरी 4.34 पीएसआई का प्रेशर डिफरेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज 4.56 वोल्ट का सिग्नल ये अपना पीसीएम को सेंड करता है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जी हाँ, ये पार्ट सभी को समझ में आया? हेलो मिस्टर शेख मोहम्मद शोएब, are you able to understand this? Okay, now we will see the next important part. अभी ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, उसमें हम बोलते हैं एमएपी सेंसर। एमएपी सेंसर क्या होता है? फुल फॉर्म उसका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ठीक है। जो इनलेट मैनिफोल्ड होता है, उसका जो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है ना, वो सेंस करने वाला सेंसर, उसको हम बोलते हैं ईजीआर सेंसर। अभी ये सेंसर से भी अपना ईजीआर का ऑपरेशन होता है, ठीक है। काफी गाड़ियों में अभी ये सिस्टम्स ऑपरेट होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये जो अपना इंजन का आरपीएम और एमएपी सेंसर, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों, इंजन का आरपीएम सेंस करने वाला एक सेंसर होता है, और ये मैनिफोल्ड के एब्सोल्यूट प्रेशर सेंस करने वाला सेंसर होता है। तो ये दोनों सेंसर का डाटा से अपना ईजीआर ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर देखो, पहला केस नंबर 1, अपना आरपीएम है ऐसा, और अपना मैनिफोल्ड प्रेशर है ऐसा, दोनों एक पर्टिकुलर रेंज में है, तो अपना ईजीआर क्लोज है। जैसे कि अपना मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर इंक्रीज होते जाता है, और अपना आरपीएम जब डिक्रीज होते जाता है, तो अपना ईजीआर ओपन हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही अपना आरपीएम बढ़ने लगता है, और जैसे अपना मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर घटने लगता है, तो अपना ईजीआर बंद हो जाता है क्लोज स्टेट में। तो ये आरपीएम और एमएपी सेंसर के डाटा से भी अपना ईजीआर का ऑपरेशन है, ठीक है। ये समझ में आया सभी को? हेलो हेलो, यस सर। ओके। नाउ अपने को एक डिफेक्टिव सिस्टम डायग्नोस करना है, तो उसके लिए क्या करना जरूरी है? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने पास ये ओबीडी सिस्टम है, ओबीडी सिस्टम की हेल्प से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। लेकिन दूसरा भी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, वो जो हमारा विजुअल इंस्पेक्शन होता है, या अपना उसका साउंड होता है, या अपना गाड़ी चलाने का एहसास, उससे भी हम सिस्टम का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे वन बाय वन हम देखते हैं। पहला होता है पिंग। पिंग मतलब ऐसा एक साउंड होता है, और वो जो साउंड होता है ना, वो स्पार्क के नॉक का और डिटोनेशन का साउंड होता है। और वो साउंड आने का एक ड्यूरेशन होता है। कब आता है ये साउंड? जब हम गाड़ी में एक्सीलरेशन देते हैं, और जब हम उसको क्रूज करते हैं, ठीक है। मतलब क्रूज करना बोले तो क्या, स्टेडी स्पीड ड्राइविंग। ये दोनों कंडीशन में अगर आपको गाड़ी में से आवाज आ रहा है, ऐसा
पिंग पिंग ऐसा एकदम ऐसा शार्प आवाज आ रहा है, तो समझ लो कि देर इज सर्टन प्रॉब्लम इन द ईजीआर वाल्व। नेक्स्ट इज जो आपके एग्जॉस्ट इमिशन है उसमें से नॉक्स का इमिशन का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, देन ऑल्सो देर इज अ प्रॉब्लम इन योर ईजीआर सिस्टम्स। अभी अगर आपका ईजीआर है ना, ईजीआर जैसे ओपन होता है क्लोज होता है, लेकिन कभी कभी ईजीआर है ना उसका जो वाल है ना स्टक हो जाता है कभी, और वो स्टक होने की वजह से है ना आपको एक प्रॉब्लम आता है। आपका आइडलिंग होता है ना, आइडलिंग ऐसा रफ होता है, आइडलिंग स्मूथ आइडलिंग आपको महसूस नहीं होता, और ऐसा फ्रीक्वेंट स्टॉलिंग होता है, मतलब ऐसा गाड़ी का पिकअप लॉस होना, स्टॉलिंग का प्रॉब्लम अपने को मिल जाता है। पुअर पिकअप होता है, गाड़ी का जो परफॉर्मेंस होता है, पावर आउटपुट होता है, वो अपने को कम मिल जाता है। कब? जब अपना इंजन का स्पीड कम है, आपको इंजन का स्पीड वैसे इंक्रीज करना पड़ेगा, तब आपको ये परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ईजीआर का डिफेक्टिव सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि अगर आपका ईजीआर वाल्व ऐसा पार्शियली ओपन है, पूरा ओपन नहीं है, पार्शियली ओपन है, या कहाँ पे स्टक है, तो कहा ये क्यों होता है? उसका रीजन है कि उसमें जो कार्बन डिपॉजिट जमा होता है ना वो वाल में, उसके वजह से प्रॉब्लम आता है। तो आपने को एक कार्बन डिपॉजिट क्लियर करना काफी जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आ, हम एक हाँ, वो क्या करते हैं हम, जब हम ये कार्बन के एक बॉल्स होते हैं, ओके, वो कार्बन के बॉल्स को हमको वॉच आउट करना होता है। ठीक है, जैसे कि जो अपना ईजीआर वॉल होता है या सॉलिनॉइड वॉल है, वो अगर डिफेक्टिव है, ओके, एंड जब हम ये रिमूव करते हैं, ओके, तब आपने को नोटिस हो जाएगा कि ऐसे कार्बन के डिपॉजिट्स ये हमारे वॉल के ऊपर या सोलिनॉइड के ऊपर सब ऐसा जमा हो गया है। ओके, जब हम ये क्लीन करके, ये वॉल हम क्लीन करके जब उसको उसके प्रॉपर जगह पे हम उसको फिर से पुटअप करते हैं, ओके, तो क्या हो जाता है कि अपना प्रॉब्लम अपना यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है। ओके, लेकिन लेकिन फिर से इंजन का अगर ऑपरेशन थोड़ा सा रफ है, थोड़ा सा स्टॉलिंग का प्रॉब्लम आता है, ओके, तो आपने को क्या करना पड़ता है, उसमें से बहुत सारा कार्बन जमा है, पूरा कार्बन निकला नहीं है, तो आपने को फिर से ईजीआर वॉल और सोलिनॉइड को उसके पोजीशन से बाहर निकालना है, और वो निकालने के बाद अपना फिर से इंजन स्टार्ट करना है, और इंजन स्टार्ट करके उसको पूरा एक्सेलरेट देना है। जैसे आप उसको पूरा एक्सेलरेशन देंगे, तो काफी फोर्स और काफी जो वेलोसिटी होती है गैसेस का, उससे क्या हो जाता है, ये जो सूट पार्टिकल्स है, डर्ट पार्टिकल्स है, वो वहां से एकदम हाई स्पीड से वो एयर पैसेज में से चले जाते हैं एटमोस्फेयर में, और इस हिसाब से सिस्टम का नॉर्मल एक क्लीनिंग हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ पर्टिकुलर वे जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अपना स्टॉलिंग का प्रॉब्लम, पुअर पिकअप का प्रॉब्लम, ये ईजीआर को क्लीन करने से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम्म। अभी एक यहाँ पे केस स्टडी है, ठीक है। और केस स्टडी कैसा है कि एक है ना अपना एक कार का ओनर था, उसने एक प्रॉब्लम बताया। क्या प्रॉब्लम बताया कि उसका जो इंजन है, उसका इंजन थोड़ा सा स्टम्बल करता है, और ऐसा क्रैंक करने को या पिकअप लेने को थोड़ा सा हेजिटेट करता है। अभी इसमें वो उसने ऐसा प्रॉब्लम देखने के बाद उस जो टेक्नीशियन था ना, वो टेक्नीशियन ने पूरा सिस्टम वो गाड़ी का एनालाइज किया, और जब उसने एनालिसिस किया तो उसके पता चला कि जो ईजीआर वॉल है अपना, जब आइडलिंग होता है ना, तब ईजीआर वॉल जो होता है ना अपना को वीक वैक्यूम देता है।
तो वीक वैक्यूम होने की वजह से क्या हो जाएगा, वैक्यूम नहीं है तो ये अपना वाल ओपन नहीं हो पाएगा। ओके, अभी उसमें जो वैक्यूम था वो वैक्यूम क्यों कम था, अभी ये प्रॉब्लम है अपने पास। तो वैक्यूम जो होता है वो वैक्यूम ऐसा कितना वैक्यूम देने का वहां पे वाल को, उसका एक प्रोपोर्शन होता है। और जो मैन्युफैक्चरर मैनुअल्स होते हैं ना उसमें वो मेंशन किया जाता है कि वहां पे वैक्यूम कितना है। तो वो सब टेस्ट करने के लिए वो सिस्टम था एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम रेगुलेटर, मतलब वो जो वाल था दैट वाज अ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल वाल। अभी इसको ऑपरेशन के लिए कंप्यूटर के पल्सेस हम सोलिनॉइड को सेंड करते हैं। तो अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, जो कंप्यूटर पल्सेस, जो कंप्यूटर को सिग्नल जो सोलिनॉइड को देता है वो प्रॉपरली आता है या नहीं आता। उसी हिसाब से सोलिनॉइड ऑपरेट करेगा और वैक्यूम जनरेट करेगा, बराबर है। देन वो क्या, उसने क्या किया, जो मैनुअल्स थे, जो टेक्नीशियन ने मैनुअल चेक किया और उस मैनुअल्स में उसने चेक किया कि उसका वैक्यूम का राइट प्रोपोर्शन कितना है और अपना सोलिनॉइड कितना वैक्यूम जनरेट करता है। तो वो दोनों चेक करने के बाद उसको लगा कि जो सोलिनॉइड जितना वैक्यूम जनरेट करता है उतना तो सफिशिएंट है अपना ईजीआर का वाल के लिए वैक्यूम होना। तो प्रॉब्लम दूसरा कहाँ पे, तो बाद में उसने सब सिस्टम प्रॉपरली चेक किया तो उसको वहां पे एक डिटेक्ट होगा कि जो सोलिनॉइड जितना वॉल्यूम वैक्यूम डिटेक्ट कर वैक्यूम प्रोड्यूस करता है ना उसमें से कुछ वैक्यूम अपने लीक हो रहा है। देयर इज अ लीकेज इन द सिस्टम ड्यू टू विच दैट वैक्यूम इज लॉस्ट और द वैक्यूम इज रिड्यूस्ड। ओके, तो इसकी वजह से अपना जो सोलिनॉइड है ना, सोलिनॉइड में अपना प्रॉब्लम वहां पे उसको आइडेंटिफाई होगा। तो उसने तब क्या किया, वो सोलिनॉइड को रिप्लेस किया। वो रिप्लेस करने के बाद वो जो वैक्यूम था ना वो वैक्यूम उसको वहां पे अवेलेबल होने लगा। और जैसे वो ऐसा वैक्यूम वहां पे आने लगा वो गाड़ी का प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल केस स्टडी ऑफ दिस ईजीआर वॉल्व which is used in this latest engines. अभी ये वैक्यूम ऑपरेटेड अपना ईजीआर वॉल होगा, ठीक है, तो उसका एनालिसिस या डायग्नोसिस कैसे करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अभी जो वैक्यूम होता है ईजीआर वॉल में वो टेस्ट करने के लिए वहां पे एक वैक्यूम का पोर्ट होता है। उस वैक्यूम को पोर्ट को अपना एक वैक्यूम का एक गेज होता है, वैक्यूम गेज, उसके साथ कनेक्ट करने का, और वो गेज का जो रीडिंग है वो अपने को दिखाता है व्हाट इज द वैक्यूम इन द सिस्टम्स। ठीक है, नाउ आपने को जो ईजीआर का जो अप एंड डाउन पोजीशन है, ठीक है, वो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पंप होता है उसको बोलते हैं हम वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करेगा, हम ईजीआर को हमारे इंजन से उसको कट ऑफ करेंगे, ओके, एंड वी विल कनेक्ट दैट टू अ वैक्यूम पंप। और वैक्यूम पंप ऑपरेट करने के बाद वी विल चेक द पोजीशन ऑफ द ईजीआर वाल्व व्हेन द डिफरेंट वैक्यूम इज सप्लाइड टू द इंजन। ओके, अभी इसमें चेकिंग कैसे करने का, जब भी हम वैक्यूम लगाते हैं तो ईजीआर ऑपरेट होना चाहिए, और ईजीआर ऑपरेट होने के बाद अपना इंजन का ऑपरेशन भी वैसा इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देन एज द वैक्यूम ड्रॉप्स, ओके, और अगर ईजीआर वाल्व उतना वैक्यूम नहीं ले पाता, ठीक है, तो उसके वजह से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि सिंस जो वैक्यूम है वो वैक्यूम ईजीआर सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो दैट वाज दैट वाल्व इज डिफेक्टेड। ओके, अगर वो ईजीआर वाल्व वो वैक्यूम रिटेन करने में सक्सेसफुल हो जाता है, ओके,
और इंजन इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड व्हेन द वॉल इज ओपन। ओके, देन जो एग्जॉस्ट पैसेजेस है ना, वो एग्जॉस्ट पैसेजेस आपने को चेक करना चाहिए कि उसमें अगर सूट पार्टिकल्स, डर्ट पार्टिकल्स है, और उसमें से जो अपना गैस का फ्लो है वो चोकअप हुआ है या नहीं चोकअप हुआ। तो इस हिसाब से वी कैन डायग्नोसिस द सिस्टम्स whether the EGR vacuum is operating properly or there is a dust and dirt in the systems। ये दो ही इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसकी वजह से हमारा EGR सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है। अभी ये जो हमारा वैक्यूम गेज है वो हम क्या करेंगे, हमारे इनटेक मैनिफोल्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, और हमारा इंजन का वैक्यूम जो होता है ना, वो आइडलिंग में हम चेक करेंगे। उसका एक रेंज होता है, वो कितने में आना चाहिए, 17 to 21 इंच ऑफ मर्क्यूरी, उतना उसका लेवल होना चाहिए। ओके, जैसे हम हमारा इंजन का स्पीड इंक्रीज करते हैं, ओके, तब अपने को जैसे हमने 2500 आरपीएम अगर हमने हमारा इंजन का स्पीड किया, तो हमारा जो वैक्यूम है वो और इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, वी विल ऑपरेट और एक्टिवेट द ईजर वॉल्व यूजिंग अ स्कैन टूल और अ वैक्यूम पंप। और ये वैक्यूम जब हमारा ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है, तो हम हमारे जो वैक्यूम गेज के रीडिंग्स है वो हम एक बार फिर से नोट डाउन करेंगे। जैसे कि अगर हमने इनटेक वाल को वैक्यूम गेज कनेक्ट किया है, ठीक है, और हमने तब हमारा ईजर वाल ऑपरेट किया, तो हमारे टोटल सिस्टम का जो वैक्यूम है ना, वो वैक्यूम 6 to 8 इंच से ड्रॉप होना चाहिए। और अगर ये ड्रॉप, वैक्यूम का ड्रॉप इज लेस देन 6 to 8 इंच, तो हमने समझ लेने का कि हमारा ईजीआर वॉल के पैसेजेस क्लॉग हो चुके हैं, अपने को ईजीआर का सर्विसिंग करना काफी जरूरी है। ठीक है, इस हिसाब से वी कैन डायग्नोस द सिस्टम्स। ठीक है, अभी ईजीआर क्लीन करने का, अभी ईजीआर जो सिस्टम है उसमें जो मैनिफोल्ड्स रहते हैं ना, उसमें कार्बन जमा हो जाता है। वो कार्बन जमा होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल मेथड कर सकते हैं। क्या करने का, हमारा एक स्मॉल ड्रिल मशीन लेने का, उस ड्रिल मशीन के आगे एक ऐसा जो वायर होता है ना, ऐसा कॉपर के ऐसे स्ट्रैंड्स होने वाला जो वायर होता है ना, वो वायर को वहां पे हमने उसको ऐसा आगे ड्रिल बिट के ऊपर लगा देने का, और वो जो वायर है ना उसको हम ये जो ईजीआर का मैनिफोल्ड है ना उसमें ऐसा छोड़ के देने का, और ऐसा हमारा ड्रिल मशीन अपने हाथ से उसको पावर देने का ड्रिल मशीन को। तो ड्रिल मशीन के आगे का चक ऐसे घूमने लगता है जिसमें हमने ये वायर उसमें लगाया है। तो वायर क्या करेगा, वो अंदर का जो पैसेज है ना उसको वो वायर ऐसा क्लीनिंग करना स्टार्ट करेगा। इट विल रिमूव द डर्ट एंड soot particles which has been deposited on the inlet manifold or outlet manifold of this EGR valves। और इस हिसाब से this cleaning of this EGR valve will happen। अभी ये जो EGR valve के there are certain diagnostic trouble codes, जैसे कि हमने स्कैनर सिस्टम में लगाया और स्कैनर ने आपने को कुछ कोड्स प्रेजेंट किए। कोड्स है सपोज P0400, तो ये आपने को बताता है देयर इज अ प्रॉब्लम इन द एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम्स। तो उसके पॉसिबल कॉजेस क्या है कि अपना ईजीआर वाल्व डिफेक्टिव है, ईजीआर वाल्व के होज और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, या अपना पीसीएम डिफेक्टिव हो सकता है। इसके 3 रीजन है, तो अपने को 1 by 1 ये तीनों को सिस्टम पे एड्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर दूसरा कोड आया P0401, तो उसका मतलब है कि एग्जॉस्ट गैस जो फ्लो हो रहा है ना, दैट गैस इज इनसफिशिएंट। तो गैस इनसफिशिएंट क्या क्यों है, क्योंकि वो जो पैसेज है, जो पैसेज में से गैस आने वाला है वो पैसेज क्लॉग हो चुका है, उसमें कार्बन जमा हो चुका है,
वो आपने को क्लीन करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज P0402, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन फ्लो इज एक्सेसिव। तो फ्लो एक्सेसिव होता है मतलब क्या होगा कि आपका ईजीआर वाल है ना, वो है ना ओपन हो चुका है, वो अभी क्लोज नहीं हो पा रहा, तो मतलब आपने ईजीआर वाल वहां पे स्टक हो चुका है, उसको आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। जो वैक्यूम के जो होसेस है, जो वैक्यूम हम सप्लाई दे रहे हैं ईजीआर वाल को, वो वैक्यूम कुछ ज्यादा ही वैक्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से आपने ईजीआर वाल ऐसा ओपन कंडीशन में रह रहा है। और कुछ आपने इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो होते हैं ना, कहाँ पर भी शॉर्ट हो चुका होगा, इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दिस क्रैंकेस वेंटिलेशन, और उसको हम बोलाते हैं पीसीवी। पीसीवी का फुल फॉर्म है पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन। ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सिस्टम स्टडी करेंगे। तो आज के सिस्टम में हम हमारा ईजीआर के ऊपर हमारा ये स्टॉप करते हैं। ठीक है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है? यस, किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या अभी? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ईजीआर सिस्टम समझ में आया सभी को? यस सर। Okay. So I will now stop today's lecture. I will send this recorded lecture in the our YouTube channel.